पर गोत्र के हिसाब से इस बार तो बहुत कम डिवाइड हुए हैं। लोग कह रहे हैं जो लास्ट टाइम आपको मैं बात बताया ना 25% जो जाट वोट किया दैट्स है, कंप्लीटली फॉल्स। that's the CSDS डेटा जो है 25% नहीं, जाट्स, हाउ that's मच not true. परसेंटेज? Rarely around 10%. No, it cannot be 10. We're giving the vote and percentage No, of the that's BJP not true, sir. consol. Even let's assume, I'll tell you how. कि जो वोट जो बीजेपी का जो जो जाट का जो वोट है वो बटा है, पर वो बीजेपी को नहीं गया, वो इंडिपेंडेंट या किसी थर्ड पार्टी को गया है। That's the truth. Assuming 25% which has not gone to Congress. Yes. इतना तो आप मानोगे? हाँ, तो 20% से 15% बीजेपी को गया, नहीं गया 10-15% बीजेपी को, 25 में से 15। फार्म लीडर्स कुछ कहा कि 10-15%, 25 से 15 से 25%, दैट इज द जनरल रीडिंग। वाइज आओ, आपको कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा लगता है कि भाई इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये जाट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी? जज्जर में और यहाँ रोहतक में हर जगह जहां बीजेपी का हवा था सर, जहां कितना परसेंटेज गया? और वहां पे जहां जाट वोट जो बीजेपी को गया है वहां पे वो लीडर्स थे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थे, या वो कांग्रेस से आए या कहीं से। That's the point Jat leaders are saying. So this doesn't mean that people have voted for BJP and support of BJP policies. या तो सिचुएशन ये थे कि सारे जाट्स थे कैंडिडेट्स, तो किसी को भी डालना हो तो जाट को ही डालोगे, तो उसमें जो है आप कांग्रेस और बीजेपी में फर्क नहीं। देयर सेइंग सम अदर क्राइटेरिया वर्क, वो जो बताए वो गोत्र के हिसाब से था या खाप के हिसाब से, और भी कई रीजंस थे। तो हो सकता है बहुत सारे रीजंस। और सो दिस इज द रियलिटी। तो आप जो पूछ रहे हो ना खाप के आपस में भी, ऐसा नहीं कि कोई यूनिटी है। मूवमेंट के समय पे भले कुछ यूनिटी बना हो, अंदर तो सोशल डिवीजन। जैसे हम छोटू राम जी का फंक्शन में पहुंच गए, हम क्लियरली देख सकते थे ना, मैं एक बड़ा फार्म खाप लीडर से मिला, वो दूसरों को गाली देता था। कौन कौन दिखा आपको? स्टेज पे वो नाम नहीं लेंगे, हम बताएंगे आपको, लेकिन एक खाप लीडर से जैसे मिला, वो दूसरे खाप बड़ा लीडर का मैं जिक्र करता, ये वो कह रहा होगा वो बिक गया है, इसको पूछो इसको बिक गया बोल। तो वो तो है, जाटों में आपस में वो लड़ाइयाँ तो है, तो देयर इज नो डाउट दैट देयर आर फ्रैगमेंटेड लॉट, बट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ मूवमेंट इन दिस काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फ्रैगमेंटेड थिंग is a very difficult thing. पर सर खाप में ये भी तो है कि खाप के जो लीडर्स होते हैं वो कोई इलेक्ट होके नहीं आते, और हरियाणा में तो स्पेशली ये माना जाता है कि जब तक खाप में लड़ाई ना हो वो खाप ही नहीं है, क्योंकि आपस में हाँ, आपस में विचारों की लड़ाई या एक दूसरे को, क्योंकि वो इलेक्ट होके नहीं आते, वहाँ एक सर्टेन ओपिनियन नहीं हो सकता किसी का भी कि भाई मेरा ये ओपिनियन है तो सबको मानेंगे, वहाँ लास्ट आदमी भी खड़ा होकर कुछ भी कह सकता है। पर मेरा कहना यह है कि खाप आज के दिन रेलेवेंट ही नहीं है, तो खाप का फर्क कैसे पड़ा चुनाव के अंदर में? रेलेवेंट इसका मतलब ये है कि मोबिलाइजेशनल कैपेसिटी तो है ही। अब ये कह रहे हो कि कुछ मोबिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं। जैसे हम उस आर्टिकल में लास्ट हमारा फील्ड विजिट के लास्ट पार्ट वाज सर छोटू राम के गढ़ी सांपला में, वहां पे तो पूरा स्टेज पे जो था सारा मोबिलाइजेशन खाप का था, जो लीडर्स बैठे थे 20-25 लीडर्स बैठे थे, बड़ा स्टेज था, और उनका स्टैचू भी बहुत बड़ा है वहां पे। मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वो, मोदी जी ने छोटू राम का वो स्टैचू देखो, उनका स्ट्रैटेजी देखो, इनॉग्रेट भी करेंगे, उसके खिलाफ भी करेंगे। वो 25 लीडर्स कौन थे? सारा खाप के लीडर्स थे। आप ये कैसे कह सकते हो खाप पॉलिटिकल रोल नहीं प्ले कर? नहीं, हार्डली 5% और 4% इतना रेलेवेंट है आज। लीडर्स तो छोटू राम के फंक्शन में सारा खाप के। सर वो उसका अलग रीजंस है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हरियाणा में इंडिपेंडेंट जो भी चुनाव लड़ते हैं तो वो अपने आप को कंसीडर करते हैं कि भाई खाप का उम्मीदवार या इंडिपेंडेंट, ये जो आपके जो गोत्र की जो खाप होती है कि उसका भी कि भाई 360 वोटिंग तो होता है ना गोत्र के हिसाब से? नहीं होता है तो जहां डोमिनेटेड खाप अगर एक गोत्र से और गोत्र के हिसाब से वोटिंग हो रहा तो कुछ तो रेलेवेंस है, पर उसका रेलेवेंस खाप के बजाय वैसे है कि भाई दूसरा जो गोत्र है उसके हिसाब से है, रादर देन जो खाप पोलराइजेशन हो। तो यंग पीपल वही उस छोटू राम के इसमें हमारा पहला इंटरव्यू बहुत सारे यंग आके मिल गए कि सर आपका इंटरव्यू देखे, वो लोग कह रहे थे कि सर ये पूरा इसका जिम्मेदार ये सारा 25 जो बैठे ये लोग किसी नया लीडर को आने नहीं देते, ज्यादा पढ़ा लिखा जाट जैसे वो लोग शहर में पढ़ के उनको आने वो नहीं तो देते, जाएगा ही नहीं खाप में, और करप्शन बहुत है। That was their complaint. That is what they say is the reason why BJP is able to so easily divide Khaps. और ये जो प्रोटेस्ट जो फार्मर्स के देख रहे, they are saying it has no reflection on real society. Okay.